स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर अपने डॉटर से गले मिलता है। सॉरी बेटा, तुम्हें इतना इंतजार कराने के लिए। उनको प्यार देखकर एमसी की वाइफ रोने लगती है और तभी वो कहती है, डैडा मैं आपके शोल्डर पर कब से बैठना चाहती थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ध्यान से बैठना। क्या आप मुझे आसमान में फ्लाई करने ले जा सकते हैं? ठीक है, जोर से पकड़ो, हम आसमान में फ्लाई करने जा रहे हैं। वो आसमान में फ्लाई करते हैं। वो डॉटर बहुत खुश होती है। तभी वो कहती है, डैडा क्या आप मेरे लिए एक स्टार पिक करो कि जैसे आपने उस फॉक्स सिस्टर के लिए किया था। उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वो कहती है कि मैंने देखा था। एमसी अपने वापस पूछता है कि यहाँ क्या कह रही है। वह कहती है कि हमारी डॉटर एकदम मार्वलस है ना। वह भले ही डिसीज के कारण कुछ नहीं कर पाती, लेकिन रिटर्न में उसके बहुत सारी चीज मिला है। वह एक ग्रेट डॉटर है। बचपन से ही वह कहीं जाए बिना, उस स्पॉट में जाए बिना उस जगह की सही बातों को जान लेती है। इसी कहता है कि क्या वह omniscience लेवल पर रीच कर चुकी है? मुझे नहीं लगता। इसे तो ऑल सेंसिंग स्टेट कहते हैं। वह सभी चीज देख सकती है, तुम्हें मिलाकर भी। वह पूरे टाइम तुम्हें देखती रही, इसलिए वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। से कहता है, ओ ऐसा है क्या डैडी, मैंने आपको देखा, आप बहुत कूल है और आपका विद्या राजा फिगर भी बहुत अमेजिंग है। जुआन को जिसने बुली किया था उसने उन्हें मारकर भगा दिया। हमारा एमसी अपने चेहरे में स्माइल लाते हुए कहता है कि अपनी बेटी से कॉम्प्लीमेंट पाना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसका आदी होते जा रहा हूँ। डैडी क्या आप इस विद्या राजन का यूज करके एक बर्ड को पकड़ सकते हैं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको पकड़ सकता हूँ। तभी एमसी को वापस कहती है, तुम बच्चे के साथ यहाँ पर खेलो, मैं ये फैमिली जा रही हूँ। अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू इसके लिए। मम्मा आप उस गर्ल को, ये फैमिली गर्ल को जरूर ठीक कर देना। हाँ बेटी, तुम अपने डैडी के साथ फन करो और मैं इसे ठीक करने जाता हूँ। तभी हमारे एमसी एक पोर्टल को खोल देता है, वही ये फैमिली में जाने के लिए। वह वहाँ से चली जाती है। टाटा मम्मा, बाय बाय, जल्दी आना। हमारे एमसी अपनी डॉटर को झुलाते हुए कहता है, हवा में झुलाते हुए कहता है, चलो ठीक है, हम उस बर्ड को पकड़ते हैं। ठीक है पापा, लेकिन आप उस बर्ड के साथ बहुत जेंटल रहना। ठीक है, मैं उसके साथ बहुत जेंटल रहूंगा। तभी वहाँ पे लियान सीन आती है और वह कुछ देर घबरा जाती है कि उसके ऊपर कुछ परछाई दिख रहा है। वह देखती है कि वह विद्या राजन का टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे एमसी, और एक बैच को कैच करता है। विद्या राजन, उसे कैच करो। तो विद्या राजन फिगर उस बर्ड को कैच करने के लिए अपनी उंगली से उस बर्ड को कैच कर लेता है। ओ डैडी, आप सुपर कूल हो। लियान कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम यहाँ से चले गए हो, लेकिन अब तुम यहाँ हो तो डिनर भी करना हमारे साथ। ठीक है लियान, मुझे तुम्हारे डिनर करने बहुत मजा आएगा। ये बहुत लंबा समय हो गया है, मैं एंजॉय करूंगा। तभी वह दोनों नीचे आ जाते हैं और वह लड़की बहुत डॉटर दिखाती है। यह देखो मम्मी, देखो आंटी लियान, डैडी ने मेरे लिए बर्ड को कैच किया है। वह देखती है, चलो मुझे देखने दो। वाओ, ये सुपर क्यूट है, चार्मिंग है। लियान से कहता है कि तुम इतना चाइल्डिश बिहेवियर क्यों कर रही हो? वह बुक फ्लैप कहती है कि मैं कुछ बच्ची नहीं हूँ, मैं मॉम बन चुकी हूँ। हाँ डैडी, आंटी लियान एक ग्रेट मॉम है। वह जू को बहुत प्यार करती है, बहुत लव करती है। हमारा चौंकते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा बच्चा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं? अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें रेड एनवलप देता। वह कहती है कि यह रेड एनवलप क्या होता है? हमारा से समझाता है, क्या वह चीज होता है जिसे किसी फ्रेंड के बच्चे होने, मतलब किड्स होने पर उसे दिए जाते हैं, और तुम्हें इन सब बारे में पता नहीं है। चलो ठीक है, आज बताता हूँ, तुम इन सब बारे में पता कर लो। तभी उनके पीछे से कुछ फटने की आवाज आती है और पीछे देखते हैं तो एक झोपड़ी में आग लगी होती है। एमसी की डॉक्टर कहती है, झू वहाँ पे है। जियान भाग के जाती है, झू तुम कैसे हो? एमसी वहीं से गायब हो जाता है और उस जियान के सामने उसके बच्चे को लेकर आ गए होता है, अपने गोदी में उठाए हुए। झू तुम कैसे हो? तुम ठीक हो? तुम्हारे से कुछ गलत नहीं हुआ? तुम्हें कुछ चोट लगी है क्या? वाह जी, तुम उठ जाओ। उसे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, यह अनकॉन्शियस है क्योंकि इसके बहुत बड़ा झटका लगा है, यह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वो ऐसा है क्या? और तुम तो एक डॉक्टर हो, तुम मुझसे बेहतर इन सब चीजों जाते हो। वो कहती है, अरे हाँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। वो अपने बच्चे का हाथ देखती है और कहती है, यह फाइन है, मैं तो बहुत डर घबरा ही गई थी। लियान तभी कहती है, यह बहुत एनोइंग है, मैंने इसे कितनी बार कहा है कि इन सब बेकार चीजों को मत किया करो, तुम्हें इससे चोट लग जाएगा। लेकिन ऐसा एक्सीडेंट तो पहले बहुत बार हो चुका है, उठने दो उसे, इसे मैं बताऊंगी कि इसकी मेरे बात करना मानने का अंजाम क्या होता है। डॉक्टर कहती है, लेकिन वो एक इन्वेंटर है, यह वो चीज क्रिएट कर सकता है जिसे इस दुनिया में पहले किसी ने भी क्रिएट नहीं किया। लेकिन इस इन्वेंटर होने का क्या फायदा जब वो मेरी इनहेरिटेंस को, बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता, वैल्यू ऑफ क्योर्स को आगे नहीं बढ़ा सकता। हमारा एमसी उसे देखता है कि वह होश में आता है और कहता है कि डैडी। हमारा एमसी कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पे हूँ। तभी हमारे एमसी को पता चलता है कि उसने क्या कहा और वह उसे पूरी ताकत से उछाल लेता है। नहीं, आसमान में पूरी तेजी से ऊपर जाने लगता है। तो तभी वो मतलब एमसी डॉक्टर कहती है, ये बहुत ऊंचा है, हे फैंग तुम क्या कर रहे हो? तभी हमारे एमसी के साथ होता है, उसने क्या किया, उसने उस बच्चे को वहाँ फेंक दिया होता है, लेकिन वह बच्चा मजा कर रहा होता है। ये मैं उड़ रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। तुम उसे कैच करो जल्दी।
तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए से कुछ नहीं होगा। हमारा एमसी अपने एक टेक्निक इस्तेमाल करता है और उस टेक्निक का नाम जैंट पाम होता है। हमारे एमसी के साथ से ही बगल से ही एक गोल्डन पिलर निकलता है जो जाते ही उस बच्चे को पकड़ लेता है। वो एकदम फ्लफी एकदम मुलायम होता है जिससे वो खेल रहा होता है। यह बहुत सॉफ्ट है, यह फ्लफी और सॉफ्ट है। और ये तो क्या, ये हमारे स्काई और अर्थ है। वैली ऑफ कोर्स बहुत छोटा दिख रहा है। तभी नीचे तुम उसे नीचे उतारो, फैंक क्विकली जल्दी नीचे उतारो। ठीक है। तभी वो चिल्लाता हुआ कहता है, डैड मुझे यहाँ से स्लाइड करना है, आप एक स्लाइड बना दीजिए। तुम श्योर हो? हाँ डैड मैं श्योर हूँ। तभी हमारा एमसी अपना मैजिक उपयोग करते हुए, अपना टेक्निक उपयोग करते हुए उस खंभे में एक स्लाइड बना देता है जिससे ऊपर से हमारा एमसी का बेटा झुन स्लाइड करते हुए उतरता है, मस्ती करते हैं। वाओ मैग्निफिसेंट, ये बहुत अच्छा है। वह घूमते 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 हमारे एमसी को बताता है, डैड कैच मी। हमारा एमसी उसे कैच कर लेता है। डैड ये बहुत अमेजिंग था, ये बहुत ही अमेजिंग था। मैं इसे फिर से करना चाहता हूँ, मैं फिर से वो व्यू देखना चाहता हूँ, मैं फिर से करना चाहता हूँ। डैड मैं भी। एमसी सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख वो सभी को फ्रीज कर देता है और अपनी वाइफू को लेते हुए वहाँ से जाने लगता है। वह कहती है कि तुमने किस प्रकार का मैजिक किया है, यह तो बहुत अमेजिंग है। तुम्हारे पास जब तुम यहाँ थे तो यह मैजिक नहीं था, फिर तुमने इसे कब बनाया? मैंने इस टेक्निक को अपने एनिमी से फाइट करते समय बनाया था, इसलिए मैंने बहुत मदद की है। एमसी वहीं पर रुकता है और उससे पूछता है कि वह क्या था, क्या हम उसके बारे में बात कर सकते हैं? किसके बारे में? वह बच्चा मुझे सन क्यों कह रहा था, तुम मुझे बताओ। मतलब वह बच्चा मुझे डैड क्यों कह रहा था, तुम मुझे बताओ। वह सही कह रहा था कि तुम इसको डैड हो। हमारा एमसी कहता है होल्ड ऑन, मुझे 2 मिनट का टाइम दो। हमारा एमसी तभी पीछे मुड़ता है, अलग टर्न होता है और ना सिप पकड़ते हुए कहता है कि नहीं फिर से नहीं, शांत रहो, तुम शांत रहो, तुम इसे कर सकते हो, तुमने इस झटके को बहुत बार सहा है, इस बार भी शांत रहो, टेक डीप ब्रीथ, आओ सांस लो, ऑल इज वेल, हमारा एमसी शांत होकर पीछे मुड़ता है और पूछता है कि व्हाट एग्जैक्टली क्या हुआ था, कि तुम मुझे बताओ वो ये हमारा सन कैसे पैदा हुआ। तो तुम्हारा मतलब फिर से है बी हेक्सिन, जब वो तुम्हें यहाँ आई थी और चाहती थी कि मैं तुम्हें ट्रीट करूँ, उस समय मैं इस फर्टाइल पोषण के स्टडी करी थी, मिडिल में थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पर टेस्ट करने का सोचा। ठीक है, फिर तुमने क्या किया? ग्रेट डॉक्टर अपना मेडिसिन को दूसरे पे अप्लाई करने से पहले खुद पर टेस्ट करते थे, इसलिए मैंने भी उस पोषण को अपने पर टेस्ट करने की सोचा। हमारे से कहता है कि तुम यह कैसे कर सकती हो, यहाँ तक कि तुमने मेरा कोई परमिशन भी नहीं लिया था। वह अपना मुंह थोड़ा बच्चों जैसा करते कहती है, मैंने तुमसे पूछा था अगर तुम्हें यह नहीं करवाना था तो तुम मुझे मना कर सकते थे, लेकिन तुमने तो कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने समझा तुम इसके लिए एग्री हो और मैंने उसका टेस्ट कर दिया। अभी हमें वो सीन दिखाया जाता है, उस समय को दिखाया जाता है जब इस पोषण का टेस्ट हो रहा है। हमारा एमसी बेड पर लेटा होता है और हमारे एमसी की वाइफू वहीं बगल में बैठी कहती है कि फेंग मैंने डिसाइड किया है इस पोषण को मैं अपने ऊपर टेस्ट करूंगा उन सभी इनफर्टाइल महिलाओं के लिए, लेकिन मुझे एक मेल सब्जेक्ट की जरूरत है। मैंने इस वैल्यू को कभी नहीं छोड़ा और किसी भी मैन को नहीं जानती तुम्हारे सिवाय, इसलिए मैंने तुम्हें अपने सब्जेक्ट बनाने के डिसाइड किया है। प्लस करते हुए यह ज्यादा समय के लिए नहीं होगा, अगर तुम्हें इससे कोई अनकंफर्टेबल फील होता है तो तुम मना कर सकते हो। एमसी वहाँ पर बेहोश होता है, इसलिए वह कुछ नहीं कहता। वह थोड़ी देर इंतजार करती है और हमारे एमसी के कुछ नहीं कहने पर वह कहती है अगर तुम कुछ नहीं कह रहे हो तो मैं इसे तुम्हारी यस समझ सकती हूँ। अरे कोई इस लड़की को बताओ कि अगर कोई कुछ नहीं कह रहा है तो थोड़ा देर रुक जाए। तो रिप्रेजेंट में आती है। हमारा एमसी उसके इस लॉजिक को देखते हुए पूरी तरह से कांप रहा होता है और कहता है अगर मैंने कुछ नहीं कहा इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने यस कह दिया है, तुमने तो मेरी पूरी ले ही ली थी। वह हमारे एमसी को गले लगाते हुए कहती है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं फिगर आउट कर पाई कि इस पोषण के साइड इफेक्ट को कैसे दूर किया जाए, और मिस ये ने भी मुझे बताया कि यह बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं इस पे प्राउड फील करूँ कि मैं तुम्हारे इस पोषण के ये तुम्हारा एक पार्ट बन पाया, लेकिन फिर भी फ्यूचर में तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा करने से पहले मुझे बताना होगा। क्या तुम मुझे सुन रही हो? हाँ मैं समझ गई और मैं इसे जूझी को पाकर बहुत खुश हूँ। और हेक्सिन ने भी अपनी बेटी और तुम्हारे डॉक्टर को यहाँ पर ला लिया और वो भी बहुत खुश है और यह वैली पूरी तरह से एंजॉयमेंट से भर चुका है। उसके हेड पर वेट करते हुए कहता है कि तुम बहुत अकेली हो गई थी तुम्हारे मास्टर के पास होने के बाद, मतलब टपकने के बाद। लगता है कि अब चीज बहुत बेटर हुई है। वह कहती कि हाँ ऐसा है, मुझे लगता है कि मैं एक लूजर हूँ कि मैं लियान सिंह को क्यों नहीं कर सकता, तुम्हारी डॉक्टर को क्यों नहीं सकती, और अपने बेटे सूजी को भी अपने मेडिकल स्किल नहीं सिखा सकती अपने इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाने के लिए। वह मैं उसे फोर्स भी नहीं कर सकती। वह बहुत सारी स्ट्रेंथ चीजें करते ही रहता है। अभी वह एकदम अट्रैक्टिव मोड में हमारे एमसी का हाथ पकड़ के अपने मानव से टच कराते हैं। कहते हैं कि फैंग तुम जूझी के डैड हो, क्या तुम उसे मना नहीं सकते यह सब सीखने के लिए?